दोस्तों, मेहर देवी के शक्तिपीठ मंदिर का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, क्योंकि आज भी मंदिर के कपाट बंद होने के बाद यहां आरती होने और घंटी बजने की आवाज आती है। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। वैसे तो भारत में ऐसे मंदिरों की कोई कमी नहीं है जिनके साथ कोई ना कोई रहस्य जुड़ा हुआ हो। कहीं भक्ति का रहस्य तो कहीं शक्ति का रहस्य है। इस मंदिर के ऐसे कई चमत्कार हैं जिसके चलते देश दुनिया से श्रद्धालु यहां माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आज हम जिस मंदिर की चर्चा करने जा रहे हैं, यह मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। त्रिकूट पर्वत के ऊंची पहाड़ी में विराजमान मां शारदा का यह मंदिर जितना भव्य और सुंदर है, उतना ही रहस्यमयी भी है। मेहर मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमयी और अद्भुत रोचक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके हैरान कर देने वाले रहस्य को अगर आप नहीं जानते तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, 51 शक्तिपीठों में से एक मां शारदा के इस मंदिर में दिन के समय भक्तों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन रात होते ही इस मंदिर के कपाट यानी दरवाजा बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सदियों से यहां मां शारदा के परम भक्त उनकी पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में रात को रुक नहीं सकता। अगर कोई रुकता है तो उसकी मौत हो जाती है। रात होने पर इस मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद पुजारी पहाड़ से नीचे चले आते हैं। इसके बाद वहां पर कोई नहीं रह जाता। कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। लोगों का कहना है कि मंदिर के बंद हो जाने के बाद शारदा मां के परम भक्त आल्हा और उदल ही सुबह की पहली आरती करते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं आल्हा और उदल आखिर कौन थे। आल्हा और उदल दो भाई थे जो कि बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा होने के साथ साथ राजा परमार के सेनापति भी थे। राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा है। उसमें आल्हा और उदल दोनों वीरों की गाथा वर्णित है। आल्हा के बारे में कहा जाता है कि उनकी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलो था और वे 72 किलो के छाती कवच, 81 किलो के भाले और 208 किलो की 2 वजनदार तलवारों को लेकर चलते थे। इस ग्रंथ में 2 वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। जब उदल ने अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की, तो आल्हा अपने छोटे भाई के वीर गति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और फिर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। उनके सामने जो भी आया वह मारा गया। लगभग 1 घंटे के घमासान युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान का सामना आल्हा से हुआ। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए। आल्हा अपने भाई उदल की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते थे, लेकिन गुरु गोरखनाथ के आदेश के कारण आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद बुंदेलखंड के महान योद्धा आल्हा ने नाथ पंथ अपना लिया और वैरागी बन गए थे। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके साथ ही आल्हा और उदल ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की कठोर तपस्या की थी। मान्यता यह भी है कि इन दोनों भाइयों ने माता को खुश करने के लिए अपनी जीभ तक अर्पण कर दी थी, जिसे मां शारदा ने उसी पल वापस कर दिया था। मां शारदा ने आल्हा और उदल के भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। आल्हा और उदल मेहर माता के परम भक्त थे और यही कारण है कि वे आज भी इस मंदिर में अदृश्य रूप में आकर माता की पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष आज भी आल्हा और पृथ्वीराज चौहान की युद्ध की गवाही देते हैं और इसके चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। मंदिर के ठीक पीछे आल्हा और उदल के अखाड़े हैं तथा यहाँ पर एक तालाब और भव्य मंदिर है और वहीं पर आल्हा की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मां शारदा के आदेश से आल्हा ने अपनी हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। दोस्तों, मेहर मंदिर के महंत बताते हैं कि अभी भी मां का पहला श्रृंगार आल्हा और उदल ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो कुछ न कुछ रहस्यमय अजूबों के दर्शन होते हैं। कभी मंदिर का गर्भगृह प्रकाश से सराबोर रहता है तो कभी मंदिर में सुगंध भरी होती है। इतना ही नहीं, हमेशा मंदिर के गर्भगृह में मां शारदा के ऊपर फूल भी चढ़े होते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम भी यहां डेरा जमा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मेहर देवी मंदिर का रहस्य अभी भी बरकरार है।
दोस्तों, माता के इस मंदिर को मेहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार माता सती का हार यहाँ गिरा था। कहते हैं जब भगवान शिव माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव कर रहे थे, तभी उनके गले से निकलकर हार इस त्रिकूट पर्वत पर गिरा था। इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ कहलाता है और माई का हार के आधार पर इस मंदिर का नाम मेहर पड़ गया। माता शारदा का मंदिर पहाड़ की चोटी पर बना है। यहाँ पहुंचने के लिए करीब 1063 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, तब जाकर ही माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मेहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहा जाता है कि पिरामिड के आकार का त्रिकूट पर्वत में विराजी मां शारदा का यह मंदिर 522 ईसा पूर्व का है। कहते हैं कि 522 ईसा पूर्व चतुर्दशी के दिन नृपाल देव ने यहाँ सामवेदी की स्थापना की थी। तभी से त्रिकूट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त होता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदिगुरु शंकराचार्य ने 9वीं 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी और माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय शारदा माई।